हेलो दोस्तों, आज है 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के बैंक खातों में आज पैसे आने वाले हैं, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर पूरा देखिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, हरियाणा में भूकंप से शुरुआत करते हैं। हरियाणा के झज्जर में रविवार शाम को भूकंप के झटके लगे और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र झज्जर का गांव बीड़ सुनार रहा और जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में ये हलचल हुई। हुआ क्या दोस्तों कि लोग डर गए, डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। कई लोगों के घरों में दरारें आ गई। 45 दिन में 7वीं बार ये भूकंप के झटके महसूस हुए। 17 जुलाई को भी झज्जर में भूकंप आया था। इसके अलावा आप देखिए, तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके लगे। रिक्टर पैमाने पर 6.1 की तीव्रता यहाँ पर मापी गई। तुर्की में आए भूकंप से 12 इमारतें ढह गई, 2 लोग दब गए। तुर्की में भी रविवार शाम को ये भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के बाद भी कई और झटके धीरे धीरे आगे महसूस होते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी को हरियाणा चुनाव आयोग का नोटिस। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता ने कहा था 22,779 वोट से चुनाव आ रहे। ताजा अपडेट ये आ रहा है कि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राज्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। उन्हें वोटर लिस्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट और हस्ताक्षरित बयान देने को कहा गया है। आपको बताएं, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उन डॉक्यूमेंट और सबूतों की मांग की है जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि एक महिला ने 2 बार वोट डाला। नोटिस में कहा गया कि आपसे अनुरोध है कि आप वो प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिनके आधार पर आपने ये निष्कर्ष निकाला कि सकून रानी या किसी और ने 2 बार मतदान किया है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उन डॉक्यूमेंट और सबूतों की मांग की है जिनके आधार पर राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि एक महिला ने 2 बार वोट डाला। इसके अलावा आपको बताएं, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, साथ ही जन समर्थन मांगा है। लोगों से चुनाव में चल रही गड़बड़ी के खिलाफ कैंपेन में शामिल होने की उन्होंने अपील की है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया लगातार विवादों में है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और एडीआर ने इस याचिका में यह मांग की थी कि प्रदेश में 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनकी सूची जारी की जाए। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसी ने एडीआर की इस मांग का विरोध किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, चुनाव से जुड़ी हुई है। एक देश एक चुनाव विधेयक पर चर्चा करने के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक होगी और इस बैठक में अपने विचार साझा करने के लिए विशेषज्ञों के एक पैनल को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक हमारे पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं और चुनौतियों पर केंद्रित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। हर फ्लैट लगभग 5000 वर्ग फुट का है, जिसमें सांसदों के रहने और काम करने के लिए दोनों के लिए भरपूर जगह मिलेगी। पीएम मोदी आज सोमवार को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई के आरोप है। ईडी ने दावा किया है 2 कंपनियों से ये रकम कमाई, इससे प्रॉपर्टी खरीदी और इन्वेस्टमेंट किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह दावा किया कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए अवैध रूप से कमाए। उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने और इन्वेस्टमेंट में किया, साथ ही अपने ग्रुप की कंपनियों को लोन दिया और उनके कर्ज चुकाने में भी किया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ईडी के हवाले से जानकारी में यह बताया कि वाड्रा को करीब 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मिले। बाकी 53 करोड़ रुपए स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आए। एजेंसी के मुताबिक ये सारा पैसा अपराध से जुड़ी गतिविधियों से कमाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रिवाइज इनकम टैक्स बिल आज संसद में पेश होगा। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए सेलेक्ट कमेटी ने 566 तरह के बदलाव सुझाए हैं। संसद में आज यानी सोमवार 11 अगस्त को रिवाइज इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया जाएगा। 31 सदस्यों वाली सेलेक्ट कमेटी की ओर से जो बदलाव के सुझाव थे, उनके बाद शुक्रवार 8 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया था और वही बिल आज सोमवार 11 अगस्त को रिवाइज इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया जाएगा। 4584 पन्नों की रिपोर्ट में 566 तरह के सुझाव हैं। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि कुछ टैक्स स्लैब या छूट की सीमा को और आसान किया जाए, खास करके छोटे टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास के लिए। सेलेक्ट कमेटी ने इनकम टैक्स रिफंड के उस नियम को भी हटाने को कहा है जिसमें ड्यू डेट के
बाद ITR फाइल करने पर रिफंड नहीं मिलता है। और भी कई छोटे मोटे इसमें महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की जो 4 बड़ी बातें वो भी सामने निकल कर आ रही है। उसमें यह है कि इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया है। क्रिप्टो एसेट्स को किसी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा। बिल में टैक्स पेयर्स चार्टर को भी शामिल किया गया है। सैलरी से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकेंसमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आर्मी चीफ ने कहा कि अगला युद्ध जल्दी हो सकता है और हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने फ्री हैंड दिया था। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से जल्दी दोबारा युद्ध होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद, भारत की तेज गति से हो रहे विकास और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बातचीत की है। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई का जिक्र किया और कहा कि हमने भी तय किया कि हम किसी का धर्म पूछकर नहीं मारेंगे, कर्म देखकर उन्हें मारेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग भारत की तेजी से हो रहे विकास से खुश नहीं है, उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह दी है और कहा कि अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में महिला मरीजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मृत दाताओं के करीबी रिश्तेदारों और संबंधियों को भी प्राथमिकता दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ गए हैं और जल्दी हम टॉप 3 में भी आ जाएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है और हमारा देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सैनिकों की आतंकियों और पाकिस्तान को घुटने में लाने की क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है। इसकी सफलता के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु के युवाओं का भी बहुत योगदान है। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही आप देखिए, अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में भारत। कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट पर 50% तक टैरिफ लगा सकता है भारत। यानी अमेरिका ने भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और कई प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इसके जवाब में भारत ने भी चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट पर 50% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भारत का पहला औपचारिक पलटवार होगा। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। बड़ी खबर में आप देखिए, पुतिन और ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और इसका मकसद यूक्रेन में 3.5 साल से चल रहे जंग को खत्म करना है। वहीं देखिए आप, इससे पहले ही जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का दूसरी बार बंटवारा नहीं होने देंगे, जंग खत्म करने के बदले जमीन नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा था कि अदला बदली करनी होगी। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रूस के जमीन देकर नहीं बल्कि न्यायपूर्ण तरीके से जंग खत्म करके ही शांति आ सकती है। भारत और ओमान में व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी हुई है। सरकार ने बताया कि 5 साल में 5 FTA पर हस्ताक्षर हुए। भारत सरकार ने राज्यसभा में दिए एक जवाब में ये जानकारी दी। वहीं देखिए आप, अमेरिका पर ही फट गया ट्रंप का टैरिफ बम। अब महंगाई की मार झेल रहे अमेरिकी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ का असर अब अमेरिका में महंगाई पर साफ साफ दिखने लगा है। जुलाई में कोर CPI 0.3% बढ़ा, जबकि भारत पर 50% आयात शुल्क लागू होने से जेम्स ज्वेलरी उद्योग को बड़ा झटका लगने की आशंका है और ऐसे में निर्यात और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको बताया था, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अपडेट है। CBSE से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े कुछ नए बदलाव किए हैं। अब छात्रों को अपनी अपार ID को स्कूल रिकॉर्ड से जोड़ना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परीक्षा और रजिस्ट्रेशन फीस में भी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही बोर्ड ने छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक AI तकनीक वाला डिजिटल अनुभव केंद्र बनाने की भी योजना बनाई है, जहां पर नए और रोचक तरीकों से विद्यार्थी पढ़ाई कर पाएंगे। सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए, CBSE ने ओपन बुक एग्जाम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पायलट स्टडी के बाद ये फैसला हुआ और एकेडमिक सेशन 2026-27 से कक्षा 9 में ये लागू भी हो जाएगा। यानी दोस्तों, CBSE ने एकेडमिक सेशन 2026-27 से कक्षा 9वीं में ओपन बुक असेसमेंट यानी OBA के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ओपन बुक असेसमेंट कक्षा 9 में हर टर्म के 3 पेन पेपर एग्जाम के लिए लागू किया जाएगा और इस असेसमेंट में मुख्य रूप से लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस को कवर किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 9वीं क्लास के इन पेपर्स में परीक्षा के दौरान किताबें और नोट्स जैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी और पेपर में क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि बच्चे रटने के बजाय एनालिसिस, एप्लीकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित हो। इससे होगा क्या कि रटने यानी जो लर्निंग की आदत है रटने की, वो कम होगी।
एग्जाम प्रेशर थोड़ा कम होगा। लॉजिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रमोट करना, लर्निंग के प्रोसेस को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना। और अगर ये कक्षा 9 में सिस्टम सफल होता है तो CBSE से कक्षा 10वीं और 11वीं 12वीं में भी लागू करने पर विचार कर सकता है। चलिए बड़ी खबर, कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को अब स्कूल में पहनना होगा ओवरकोट। बड़ी खबर है, पांडिचेरी सरकार ने स्कूल में छात्राओं को ओवरकोट पहनने का निर्देश जारी किया है। स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए ओवरकोट पहनने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ओवरकोट एक लंबा बाहरी परिधान है जो आमतौर पर घुटनों तक या उससे ऊपर होता है और ये जैकेट से अधिक लंबा और भारी होता है और इसे ठंड, बारिश और हवा से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। चलिए किसान भाइयों के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था, बड़ी खुशखबरी आई गई है। 11 अगस्त यानी आज है और आज 30 लाख किसान भाइयों के बैंक खातों में 3200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों को 3200 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि आज डिजिटल रूप में ट्रांसफर करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में यह कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए और राजस्थान के किसान भाइयों को 1121 करोड़ रुपए मिलेंगे। बड़ी खबर आ रही है, भारत की बढ़ेगी ताकत। 26 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल होंगे अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी। इधर आप देखिए, नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विश्व गुरु बनना है तो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। RBI सख्त नियम लाने वाला है। बैंकों को 15 दिनों में मृत ग्राहकों के क्लेम को निपटाना पड़ेगा, वरना फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर, हर साल 15 लाख इंजीनियर तैयार करता भारत, लेकिन सेमीकंडक्टर की नॉलेज 3% को भी नहीं। और अब सरकार ने ये प्लान बनाया है। दरअसल भारत सरकार की नजर सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर स्किल टैलेंट कमेटी की उस रिपोर्ट पर है जिसमें यह कहा गया कि 2032 तक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI चिप डिजाइन क्षेत्र में अनुमानित 2,75,000 एक्स्ट्रा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को लेकर ये रिपोर्ट पिछले दिनों कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लॉन्च की थी। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में सालाना 15 लाख से अधिक इंजीनियर तैयार होते हैं, जिनमें से मात्र 3% से भी कम को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कुशल माना जाता है। हालांकि भारत ने चिप डिजाइन में बीते कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है, जिसके परिणाम स्वरूप 1,25,000 से ज्यादा इंजीनियर डिजाइन सेवाओं में लगे हुए हैं। साथ ही अपडेट खबर, पेट्रोल पंप लाइसेंस के जो नियम है वो और भी आसान होंगे। प्राइवेट कंपनियों को भी बड़ा मौका मिलेगा। भारत सरकार ईंधन बाजार का विस्तार करने के लिए पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2019 के नियमों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। वहीं आप देखिए, अमृतसर से मां वैष्णो देवी के दरबार कटरा जाने के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। आज 11 अगस्त से आम लोग इसमें सफर कर पाएंगे। ये ट्रेन उत्तर रेलवे के तहत चलेगी और मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। अमृतसर से कटरा का ये सफर सिर्फ 5 घंटे 35 मिनट में पूरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 9वां T20 जीता है। साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। वहीं आप देखिए, FPI ने अगस्त में बाजार से अब तक 18,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। शेयर बाजार में ट्रेडर्स के लिए 12 अगस्त की तारीख महत्वपूर्ण बताई जा रही है और अलर्ट पर रहने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हरसुभ शाह के मुताबिक 12 अगस्त के दिन ट्रेडर्स को अलर्ट रहना चाहिए। बाजार में बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गुड न्यूज में आप देखिए, केंद्र सरकार ने PM उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है और ये लाभ साल में अधिकतम 9 रिफिल पर मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, तेलुगु सिनेमा वर्कर्स की हड़ताल अभी भी जारी है। शूटिंग बंद हो गई है। पिछले 8 दिनों से तेलुगु सिनेमा के वर्कर्स हड़ताल पर हैं। उन्होंने वेतन बढ़ाए जाने की मांग की है। साथ ही देखिए आप, PM इंटर्नशिप योजना पहले 2 राउंड के जो नतीजे हैं वो निराशाजनक रहे हैं और इसके बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए प्लान को PM कार्यालय को सौंपा जाएगा और 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट के साथ ये स्कीम लागू होगी। PM इंटर्नशिप योजना 4 खामियां दूर करके फिर लागू की जाएगी। न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। स्टाइपेंड भी बढ़ेगा। इंटर्नशिप अवधि 6 महीने से बढ़कर 1 साल होगी। लखनऊ में आयुर्वेद अनंतम सम्मेलन का आगाज 22 तारीख से 2500 से ज्यादा आयुर्वेद डॉक्टर शामिल होंगे। देश के टॉप 10 महंगे शहरों में लखनऊ भी शामिल हो गया है। यूपी का तीसरा सबसे महंगा शहर बना। प्रदेश में आपको बताएं, नोएडा और देश में मुंबई नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर में आप देखिए, डिप्टी CM ने बड़ा ऐलान किया है। देवी आपदाओं में बेघर हुए लोगों को आवास देगी सरकार। बाढ़ से प्रभावित हुए 6 लाख लोग और ऐसे में सरकार के फैसले से इनको राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ से ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और बताया जा रहा है कि इस बार के मानसून सत्र में प्राथमिक स्कूलों का विलय और बिजली के निजीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। संत प्रेमानंद महाराज से मिले डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रविवार को वृंदावन के प्रसिद्ध रसिक संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए
सपरिवार पहुंचे। 5 लाख वाहनों में नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। भोपाल में पिछले 15 साल में करीब 19 लाख गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं। इनमें से करीब 5 लाख वाहनों में अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP नहीं लगी है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहन मालिक अब कोई भी परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करा पाएंगे। HSRP नहीं तो फिर ये काम नहीं हो पाएंगे, जैसे PUC सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा, डुप्लीकेट RC नहीं बनेगी, RC में एड्रेस बदलने की सुविधा भी नहीं मिलेगी, ऑनलाइन RC डिटेल नहीं देख पाएंगे, स्वामित्व परिवर्तन नहीं हो सकेगा, नया या डुप्लीकेट परमिट भी जारी नहीं होगा, परमिट का नवीनीकरण और ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा, यानी कई तरह की सेवाएं रुक जाएगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में SC वर्ग को CM विष्णुदेव साय की कई सौगात। युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़ के जसपुर में 3 नए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का शुभारंभ CM ने वर्चुअल लोकार्पण किया है। 23 ग्राम पंचायतों के 44,000 लोगों को लाभ मिलेगा। पलवल में रविवार को किसानों ने महापंचायत की है। यमुना नदी के किनारे बसे खादर क्षेत्र के किसानों ने IMT के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण का विरोध शुरू कर दिया है। रविवार को बागपुर खुर्द में हुई महापंचायत में किसानों ने एकजुट होकर लैंड पुलिंग योजना का विरोध करने का निर्णय लिया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि जेवर एयरपोर्ट के निकट फरीदाबाद और पलवल जिले के यमुना किनारे बसे 15 गाँव की 9,000 एकड़ भूमि में IMT विकसित की जाएगी, जिसमें 15 गाँव शामिल है। वहीं पंचायत में किसानों ने एक ही स्वर में नारा दिया कि हम जान देंगे पर जमीन ना देंगे, और पंचायत में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी किसान लैंड पुलिंग योजना के पोर्टल पर अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। वहीं आप देखिए हरियाणा HTT रिजल्ट जल्दी घोषित होगा। OMR की स्कैनिंग पूरी, आपत्तियों की समीक्षा जारी है। हरियाणा की बेटियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। 5,000 नर्सों को इजराइल में नौकरी मिलेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को केंद्र सरकार द्वारा भर्ती एजेंसी के रूप में मान्यता मिलने से विदेश में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। इजराइल में 5,000 नर्सों की भर्ती की जाएगी और अन्य देशों में भी युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही आप देखिए हरियाणा में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों पर नायब सरकार मेहरबान है। हरियाणा सरकार ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 करने की योजना बनाई है। खिलाड़ियों को मिलने वाली मासिक राशि और दैनिक डाइट में भी बढ़ोतरी की जाएगी। निजी प्रशिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में हाई एजुकेशन को लेकर भी कई बड़े बदलाव होंगे। नए कोर्स शुरू करने की तैयारी भी हो रही है। विश्वविद्यालयों के स्टाफ पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं आप देखिए हरियाणा के एक गाँव में 3000 साल से भी पुराने मानव निवास के प्रमाण मिले हैं। पंजाब पुलिस 15 अगस्त को लेकर अलर्ट मोड पर है। होटल PG में चेकिंग किए जा रहे हैं। रात में नाकेबंदी भी हो रही है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना में राज्य सरकार ने 26 लाख से ज्यादा संदिग्ध लाभार्थियों की गहन जांच के आदेश दिए हैं। गूगल बंद करने जा रहा है ये खास सर्विस से लाखों यूजर्स परेशान होंगे। गूगल जल्द ही अपनी इस सर्विस को बंद करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से लाखों गेमिंग यूजर्स को दिक्कतें आ सकती हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी क्रोमबुक बीटा के लिए स्ट्रीम का सपोर्ट बंद करने जा रही है। 1 जनवरी 2026 से यूजर्स को इसका सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी इस सर्विस के बंद हो जाने से यूजर्स स्टीम के जरिए क्रोमबुक में गेम नहीं खेल पाएंगे। पहले से इंस्टॉल गेम भी अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। हालांकि कंपनी ने इस सर्विस को बंद करने की वजह नहीं बताई है। दरअसल ये स्टीम एक PC गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए PC यानी कंप्यूटर पर खेले जाने वाले गेम को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जरिए गेम को रेंट लेने के साथ साथ उसे खरीद कर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यूट्यूब अब नाबालिगों की सुरक्षा के लिए नया AI और मशीन लर्निंग सिस्टम लॉन्च कर रहा है, जो फेक जन्म तिथि डालकर बने अकाउंट्स को भी पकड़ लेगा और इसके बाद इन अकाउंट्स पर खास कंटेंट और विज्ञापन संबंधी पाबंदियां लगाई जाएगी। यूट्यूब अब उन बच्चों और किशोरों पर शिकंजा कसने जा रहा है जो साइन अप करते समय अपनी उम्र गलत भर देते हैं। कंपनी 13 अगस्त से USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML आधारित एज वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है और ये सिस्टम उन यूजर्स को भी पहचान लेगा जो 18 साल से कम उम्र के हैं, भले ही उन्होंने अकाउंट बनाते समय गलत जन्म तिथि क्यों न डाली हो। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर। हिमाचल के गाँव में अब पंचायतें तय कर सकेंगी पानी की दरें। बिल लेने के लिए भी अधिकृत किया गया है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में बारिश के आसार बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की घटना हुई। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर भी है कि 20 जिलों में चमक गरज के साथ भारी बारिश, अलर्ट भी जारी हुआ है। उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी, फूलों की घाटी और रुद्रनाथ धाम में यात्रा रोकी गई है। मौसम के ताजा अपडेट में ये सूचना मिल रही है कि 13 अगस्त तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम मजबूत होगा। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने के आसार हैं और 14 अगस्त तक ये कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है और इस सिस्टम के बनने के दौरान ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। बरसात का ये दौर राजस्थान के और गुजरात के कुछ हिस्सों तक भी पहुंचेगा। नीट UG चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट बढ़ गई है। अब 11 अगस्त तक सीट लॉक कर सकते हैं। IBPS PO एडमिशन कार्ड 17 अगस्त से परीक्षा चालू होगी, जल्दी आने वाले हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 550 पदों पर भर्ती निकली है। अभी बैंकिंग में भी काफी सारी जॉब वैकेंसी चल रही है। वहीं आप देखिए राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में फर्जी डॉक्यूमेंट से
72 लोग सरकारी टीचर बन गए। शिक्षा विभाग की जांच में खुलासा हुआ है और अब एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। राजस्थान में फर्जी डॉक्यूमेंट से 72 लोग सरकारी टीचर बन गए, ऐसे अपडेट खबरें आ रही हैं। जांच में डमी कैंडिडेट बिठाने के साथ साथ फोटो, हस्ताक्षर और रीट प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है। इसके अलावा देखिए आप, फर्जी तलाक लेकर 12 महिलाएं सरकारी नौकरी में लग गई। अब आरएसएस भी अध्यक्ष ने कहा कि शिकायतें मिली है और अब एक्शन लेंगे, एसओजी भी कार्रवाई करेगी। यानी फर्जी तरीके से तलाक लेकर महिलाएं तलाकशुदा कोटे से सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रही हैं और बड़े पैमाने पर इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इसकी शिकायत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी मिल गई है। राजस्थान के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों यानी पेंशनर्स के लिए रात भरी खबर आई है। सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत पेंशनर्स को मिल रही आउटडोर सेवा में दवाइयों और जांच लिमिट बढ़ाने का अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। अब दवाइयों और जांच की लिमिट बढ़ाना भी आसान होगा। साथ ही अलर्ट करने वाली एक खबर चल रही है, पेन, आधार लिंक या फिर ITR से जुड़े कुछ मैसेज वगैरह आपको मिलते हैं तो सावधानी रखिएगा। साइबर ठग टैक्स रिफंड के नाम पर फर्जी लिंक भेज रहे हैं, गलती से आप उस पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपका मोबाइल उन बदमाशों के पास एक्सेस हो जाएगा और आपको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आजकल के दिनों इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय चल रहा है और ये बदमाशी करने वाले लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं, तो कहीं चूना ना लगा दे। साइबर ठगों के जो नए नए तरीके हैं वो काफी एडवांस हैं, इसलिए सावधान रहना तो जरूर बनता है। राजस्थान के भी 27 लाख किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज है, आज बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं। फसल बीमा क्लेम की राशि आज खाते में आ जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, सोना हफ्ते भर में 2689 रुपए महंगा हुआ है। चांदी की कीमत भी 5086 रुपए चढ़ी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,0942 रुपए पर चल रहे हैं। चांदी की कीमत 1,14,732 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल, आखिर सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताएं। आज 11 अगस्त सोमवार के ग्रह नक्षत्र अमृत योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। मिथुन राशि वाले नौकरी में अपने काम तय समय पर पूरे कर पाएंगे। कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़े काम में फायदा होने की संभावना है। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। धनु राशि वालों का कोई रुका हुआ काम या अटका हुआ काम है तो वो भी पूरा हो सकता है। कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस राज्य से निवास करते हैं उस राज्य का नाम भी जरूर बताइए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी खबरें भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो में शामिल करेंगे। और ऐसी ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आप हर रोज देखते रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।